हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। टॉपिक फॉर द डे, आज का टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो समझते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। और छोटा चैप्टर है, इसमें से कुछ चीजें रिमूव कर दी है सीबीएसई ने एनसीईआरटी के जो सिलेबस में दिया था उसमें से कुछ चीजें हटा दी है। ठीक है, तो जो हटा दिया वैसे भी खैर बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं पूछते थे, लेकिन उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े ज्यादा थे तो बच्चों को परेशान करते थे, वो यहां से हटा दिया है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस कि वो पोर्शन रिमूव हुआ है और तुम्हारे लिए फिर अच्छी बात है कि तुम्हें अब उस चीज के फैक्ट्स एंड फिगर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वही होता था। खैर समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पहले है, देन नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज द क्रूशियल एरिया ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब सबसे ज्यादा जो क्रूशियल एरिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होता है दैट इज द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसे बहुत ज्यादा फोकस रखना, यही है मेन चैप्टर। ऐसे समझ लेते हैं। द नेक्स्ट इज रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉइंट वाइज दिया हुआ एक चैप्टर है। द लास्ट वन इज प्रॉब्लम। सो रोल्स एंड प्रॉब्लम एज यूजुअल जैसे होते हैं वैसे ही है, पॉइंट वाइज दिए होते हैं, पॉइंट वाइज चीजें पढ़नी है, तुम्हें याद करनी है, पॉइंट्स रटने हैं, 6 कम से कम पॉइंट तुम्हें लिख के आने। वैसा ही वाला टॉपिक है जो तुम अब तक पढ़ के आए। दो डिफरेंस बिटवीन है, सो दो डिफरेंस बिटवीन का मतलब है क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर में डिफरेंस बिटवीन फेवरेट टॉपिक बनता है, याद रखना। सो दिस इंडियन इकोनॉमी में दिस पोर्शन कुड बी अ गुड टॉपिक फॉर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। ध्यान से सुनना, ध्यान से करेंगे। शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखो तो मैं क्लियरली समझाता हूं ह्यूमन कैपिटल क्या है। ध्यान से सुनना, जो लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे कैपिटल होता है और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं हमने कैपिटल फॉर्म कर दिया। समझ में आ रहा है? कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोई भी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं हमने कैपिटल को फॉर्म करा है। वैसे इंसान ह्यूमन के अंदर भी एक कैपिटल होता है। वो कैपिटल क्या है? वो कैपिटल उसका नॉलेज, उसका स्किल, उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, ये जो है ना, ये उसके अंदर का, उसका एक्सपर्टीज, एबिलिटी, ये सब उसके अंदर का कैपिटल होता है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ह्यूमन के अंदर का स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज, ये सब चीजें बढ़ाए, एनहेंस करे, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। नॉर्मल कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन पे करा इन्वेस्टमेंट। अब ह्यूमन पे करा इन्वेस्टमेंट, समझना बात, जैसे तुम लोगों के पेरेंट्स या हम लोगों के पेरेंट्स जब हम पे इन्वेस्टमेंट करते थे, या तुम लोग के पेरेंट्स तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑन एजुकेशन, एवरीथिंग, सो दैट इज नॉट द इन्वेस्टमेंट। वो कंसिडर इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होता। रीजन इज दे नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट। वो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाए, वो हमारी भी है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन एज अ लव फेथ वाली एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इतना तो प्यार है तुम लोगों से, विश्वास भी है तुम लोगों पे, तुम अच्छा करोगे इसलिए। पर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अरे यार वेस्ट हो गया पैसा, इससे अच्छा किसी और पे करते तो ऐसे रिटर्न वाली एक्सपेक्टेशन नहीं होती पेरेंट्स के केस में। लेकिन अगर सोचो तुम्हारी कंपनी में या किसी कंपनी में लेबर, और तुम लेबर को एजुकेट करते हो ताकि वो ज्यादा रिटर्न, ज्यादा एफिशिएंटली काम करे, तो क्या होगा? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्क करेगा, और उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का लॉजिक यहां पे ये क्लियर हुआ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन पे करा इन्वेस्टमेंट। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। जो मैं अभी पेरेंट्स वाली बात करी, ये ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का डिफरेंस ही है। अभी कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना। सपोज एक इन्वेस्टमेंट, तुम्हें लेबर वाला एग्जांपल याद है, पेरेंट्स वाला एग्जांपल याद है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट पे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि रिलेटेड है। अभी इस पे बात करी हुई है। सो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ? ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इसीलिए होता है क्योंकि हमें ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में होने वाला है। ह्यूमन डेवलपमेंट मानता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग, मतलब
इंसानों के अच्छाई के लिए एजुकेशन और हेल्थ होना ही चाहिए। इतना तो उनको पैसा मिलना चाहिए, इतना तो उनके पास काम होना चाहिए, इतना तो उनके पास बेसिक नीड होनी चाहिए कि वो एजुकेशन और हेल्थ ले लें। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या मानता है? एजुकेशन एंड हेल्थ इज द पार्ट ऑफ गेटिंग रिटर्न। वो रिटर्न का पार्ट माना जाता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड समझना सिचुएशन। ह्यूमन डेवलपमेंट मानता है कि एजुकेशन दे देना या अच्छा हेल्थ दे देना, मान लो एजुकेशन नहीं देते, ह्यूमन डेवलपमेंट मानता है वो जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ में, एजुकेशन में, वहीं तक नीड है, मतलब दैट इज द एंड। एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी मतलब काम खत्म, इससे ज्यादा में एक्सपेक्टेशन नहीं। सो एंड क्या है यहां पे? एंड इज गिविंग एजुकेशन। और ह्यूमन कैपिटल में एंड क्या है? एंड का मतलब होता है व्हाट इज द फाइनल वांट यू वांट इन योर लाइफ। सो वहां पे एंड क्या है ह्यूमन कैपिटल में? एजुकेशन दे देना इज नॉट द एंड, रिटर्न एक्सपेक्ट करना और रिटर्न होना इज द एंड। सो ह्यूमन डेवलपमेंट में एंड है एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, हेल्थ प्रोवाइड कर दो। ह्यूमन कैपिटल तब तक प्रॉफिटेबल नहीं माना जाएगा जब तक वहां से रिटर्न ना आ जाए। सो दिस वेलफेयर और प्रॉफिटेबल के बीच का डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर आते हैं ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मशीन्स, बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स, डैम्स, ब्रिजेस, फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक्सपर्टीज, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल। दिखती है ना? ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से आप जुदा नहीं कर सकते। किसी का एक्सपर्टीज उसके साथ आएगा, किसी की नॉलेज उसके साथ आएगी, किसी का स्किल उसके साथ आएगा। फिजिकल कैपिटल कर सकते, मेरी बिल्डिंग कोई खरीद सकता है, मेरा स्किल, मेरा एक्सपर्टीज, मेरा नॉलेज, मेरा इन केस ऑफ टैलेंट किसी के अंदर है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, तो वो किसी से नहीं छीना जा सकता, वो उसके साथ ही आएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे साथ तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक्सपर्टीज, नॉलेज साथ में जाएगा। यू कैन नॉट सेपरेट, इसको सेपरेट नहीं करा जा सकता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल का डिफरेंस है, मूवमेंट का डिफरेंस है, सेपरेशन का डिफरेंस है। ये होता है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हमेशा रहेंगे, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेज। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें भी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अच्छा, अभी अपन इंपॉर्टेंस और लेस इंपॉर्टेंट को थोड़ी देर के लिए जस्ट कीपिंग इट असाइड, पढ़ने में ज्यादा आसान क्या है ये समझते हैं। सो एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड रादर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इजी टू अंडरस्टैंड। बात आती है माइग्रेशन, बात आती है इंफॉर्मेशन की, तो एक एक करके जल्दी से देखते हैं। व्हाई दीज आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? इफ यू वांट टू गेट अ गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अच्छा अब मैं बोलूंगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, थिंक ऑफ अ लेबर, थिंक ऑफ एम्प्लॉइज जो कंपनी में आके काम करता है और हम उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके एजुकेशन, उसकी स्किल, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, जिससे हमें रिटर्न मिले। अब मत सोचना कि ये हमारे एजुकेशन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं है, तो दिमाग में वही रखना। ठीक है, क्या फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन में एक्सपेंडिचर इज अ गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बाय एजुकेशन हमें मिलता क्या है? हमें आइडिया मिलता है टू लुक इनटू द वर्ल्ड, हमें एक ब्रॉडर नॉलेज मिलता है, वी कैन टेक डिसीजंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एजुकेशन का ये पर्पस होता है। एजुकेशन तुम्हें ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है टू थिंक ओवर डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो मैनेजरियल लेवल पे व्हेन यू एजुकेट अ पर्सन, सपोज कोई मैनेजर है और कंपनी बोलती है यार इफ यू गो फॉर, तुम मैनेजर हो लेकिन तुमने अभी तक एमबीए नहीं करा है, सो गो फॉर एमबीए। ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तुम कर लो, इससे कंपनी को फायदा होगा। क्या फायदा होगा कंपनी को? सो कंपनी विल बेयर हाफ ऑफ योर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एमबीए का हाफ कॉस्ट कंपनी बेयर करती। सो व्हाट द बेनिफिट कंपनी विल गेट ऑफ हिज एजुकेशन? उसका प्रोस्पेक्टिव बड़ा होगा, उसकी सोचने की शक्ति बड़ी होगी, तो वो ज्यादा अच्छा सोच पाएगा द कंपनी। दिस इज व्हाट एजुकेशन गिव्स यू। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल कब होगा? जब वो रिटर्न आएगा, तो कंपनी उम्मीद करती है। तो एजुकेशन की वजह से समझना हमें एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल मिल गया। सो वी गेट अ गुड ह्यूमन कैपिटल क्योंकि हमने एजुकेशन में खर्चा कर दिया।
ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, सेकेंड थिंग इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग दो टाइप की होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ऑन द जॉब क्योंकि ज्यादा खर्चीली ट्रेनिंग मानी जाती है, इसलिए ऑन द जॉब को अलग से मेंशन करा जाता है। ऑफ द जॉब में, ऑफ द जॉब तुम्हारी बुक में लिखा है, मुझे पर्सनली दिस वर्ड ऑफ द जॉब मुझे अच्छा ही लगता। ऑफ द जॉब को हम ज्यादा अच्छे समझते हैं ऑफ कैंपस ट्रेनिंग से। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, फिर भी बुक में ऑफ द जॉब लिखा है तो ऑफ द जॉब बोलते बोलते बोल दूंगा, पर प्लीज कंसिडर दिस एज ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। क्या होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब आप जॉब में रहते हुए सीखते हो, जैसे आर्टिकलशिप तुमने सुना होगा, इंटर्नशिप तुमने सुना होगा, सीए में, सीएस में आर्टिकल्स होते हैं, मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग साइड पे इंटर्न्स होते हैं। इंटर्न्स मतलब जो जॉब में रहते हुए चीजें सीखते हैं। सो हम इंटर्न्स बनते हैं, हम आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। ये होता है आपने एक अच्छी क्वालिफाइड जॉब में आप हो और यू आर लर्निंग व्हाइल डूइंग द जॉब। लर्निंग बाय डूइंग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कंपनी का पैसा लगता है, वो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है और तुम्हें सैलरी भी दे रहा है, और तुम ट्रेन होते हो 6 महीने बाद, ठीक है। तो जो 6 महीने का प्रोसेस, जो प्रोबेशन पीरियड कहलाता है, उसमें कंपनी का खर्चा है। तुम कंपनी के लिए रिटर्न नहीं हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सिखा भी रही है, पैसा भी दे रही है, सो दिस इज रिटर्न। सो ये जो खर्चा हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, इससे कंपनी को क्या मिलेगा? अच्छी ट्रेनिंग, मतलब अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा लेबर फोर्स। सो कंपनी के लिए तो रिटर्न है ना। और एक होता है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। अच्छा, ऑन द जॉब के और भी एग्जांपल्स हैं। अभी इंटर्नशिप की बात करिए, आर्टिकलशिप की, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होती है, और दोनों में अंतर है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग तुम लोगों ने, मेरे ख्याल से तुम लोग इस चीज को पढ़ोगे किसी और सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडीज में ऑल, पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग समझ लो क्या होती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है जहां पे ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है बेसिकली ये पढ़ाई को लेके अगर है, या ऐसी जॉब को लेकर है जिसमें एजुकेशन लगता है, तो वो इंटर्नशिप है। जहां पे स्किल्स लगती लेबर फोर्स की, वो अप्रेंटिसशिप होती। से प्लम्बर हो गया या एक रिपेयर वर्कर हो गया, तो वहां पे अप्रेंटिसशिप वर्क करते हैं। फिर एक होती ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग इज जहां पे तुम्हें कैंपस से बाहर भेज के या कैंपस के अलावा सीखते सीखते नहीं, तुम्हें अलग से तुम्हारे लिए प्रोग्राम हाईलाइट कराए और तुम्हें वहां पे सिखाया जा रहा है। सो दैट इज ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ऑन द जॉब एंड ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ये दो चीजें होती है। द नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। A healthy labor force is always considered as a good labor force and productive labor force. जितना ज्यादा healthy labor force होगा mentally, physically, उतना अच्छा है। So mentally के लिए तो हमने एजुकेशन ट्रेनिंग दे दी और भी चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, but a good healthy labor force always a productive. So खर्चा on this healthy labor force gives a good labor force to the company. कंपनी को एक अच्छा लेबर फोर्स कैसे मिलेगा? जब कंपनी उसके ऊपर खर्चा करेगी, ठीक है। सो ये हुआ तीन टाइप की कैप। अच्छा, क्या ये तीनों खर्चे से हमें एक कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मिलेगा? आंसर इज यस। सो दिस कैपिटल फॉर्मेशन, दिस एक्सपेंडिचर गिव्स यू अ गुड ह्यूमन कैपिटल। सी, इट डजंट गिव यू अ गुड ह्यूमन, गुड ह्यूमन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन अच्छा कैपिटल जरूर मिलेगा ह्यूमन के फॉर्म में। अच्छा एक्सपर्टीज, अच्छा नॉलेज, ये सब मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। यहां पे आके समझते हैं इस चीज को अच्छे से, दिमाग लगाना। A person migrate from either rural area to urban area or from one place to another, urban to urban, in search of better job. Urban to urban usually country to country होता है। अर्बन से अर्बन माइग्रेशन करने का सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा रीजन यही है। अब मान लो एक पर्सन है, वो कंट्री टू कंट्री या रूरल टू अर्बन माइग्रेट करता है। हम रूरल टू अर्बन ले लेते हैं। अर्बन एरिया को जरूरत है एक अच्छे लेबर फोर्स की। जरूरत है से क्या मतलब है मेरा, कि दे नीड अ गुड लेबर फोर्स, ठीक है। और हर कंपनी को जरूरत होती है अच्छे लेबर फोर्स की। तो जब उन्हें अच्छे लेबर फोर्स की जरूरत है, तो वो क्या बोलते हैं, यार अच्छा लेबर फोर्स मतलब अच्छा कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, अच्छा एक्सपर्टीज, अच्छा स्किल। जब हम बोलते हैं अच्छा लेबर फोर्स, मतलब उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ये कहां से लाओगे? तो पता चलता है रूरल एरिया में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं जो काम करते हैं, एजुकेटेड है, दे हैव गुड सॉर्ट ऑफ स्किल्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स कॉल देम, उन्हें बुलाओ। उन्हें बुलाने के लिए क्या लगेगा तुम्हें? तुम्हें तीन टाइप की माइग्रेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी माइग्रेशन कॉस्ट है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट एंड साइकिल कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट अगर तुमने इनकर कर ली, तो यू विल गेट अ गुड ह्यूमन कैपिटल। लिविंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अर्बन रूरल से अर्बन लाने की एक माइग्रेशन कॉस्ट लगती है ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में। एक माइग्रेशन कॉस्ट लगती है लिविंग के फॉर्म में, क्योंकि वो
एक अलग सेटअप में रह रहा है, इज लिविंग इन अ डिफरेंट सोशो कल्चरल सेटअप, सो ही लिव्स इन अ डिफरेंट सोशो कल्चरल सेटअप, तो उसके लिए उसकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी लगेगी, लिविंग कॉस्ट लगेगी, नया जगह होगी, पैसा लगेगा, इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। एक और कॉस्ट है जो दिखती नहीं है, दैट इज साइकिक कॉस्ट। सी एज आई सेड, ही और शी इज लिविंग इन अ डिफरेंट सोशो कल्चरल सेटअप, विलेज से निकल के अर्बन एरिया में आया, तुम्हें उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडिचर उसके ऊपर करना पड़ेगा सो दैट ही और शी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी सोशियो कल्चरल सेटअप, क्योंकि उसकी एक साइकिक कॉस्ट लगी हुई है जो दिख नहीं रही है, बट ही और शी इज फेसिंग दैट साइकिक कॉस्ट। अपनी जगह पर रह के कमाना, कई बार तुमने सुना होगा पेरेंट्स से किसी किसी एल्डर के लिए या खुद के लिए सुना होगा, यहां पर रह के उतना ही काम कर लो, उतना ही पैसा अर्न कर लो, बाहर जाके थोड़ा ज्यादा भी कमाओगे तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, लॉस है। क्यों? क्योंकि अपने शहर में रह के कमाना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, लोग पहचान के हैं, मतलब किसी शहर में कोई इंसान 50,000 अर्न कर रहा है अपने खुद के शहर में, और फिर वो मुंबई जाके 60,000 अर्न करता, तो पता था नहीं यार, मतलब अर्निंग 50,000 इज बेटर इन आर स्मॉल सिटी देन अर्निंग 60,000 इन मुंबई। क्यों? क्योंकि महंगा पड़ गया वहां पे, तो क्योंकि आप एक अलग कल्चरल सेटअप में हो। अपार्ट फ्रॉम द खर्चा, वो तो छोड़ दो, कंपनी उठा ले तो भी अपने शहर में, अपना शहर होता है, बस यही होता है माइग्रेशन कॉस्ट, तो वो कॉस्ट इनकर करके यू कैन हैव अ गुड ह्यूमन capital. The last one is expenditure on information. A company who wants a good human capital always search for labor market. वो लेबर मार्केट पे सर्च करती है, ठीक है, और सर्च करने के बाद उन्हें एक अच्छा लेबर फोर्स मिलता है, तो ये खर्चा हो गया, इंफॉर्मेशन कॉस्ट। इसके अलावा एक और होता है, मान लो तुम्हें अपने लेबर फोर्स को ट्रेन करना है, पहली इंफॉर्मेशन कौन सी लगी? सर्चिंग द लेबर मार्केट। दूसरा, इफ यू वांट ट्रेन योर लेबर, मैंने जैसे एमबीए की बात करी, वैसे बहुत सारी ट्रेनिंग होती है लेबर्स की, तुम्हें ट्रेन करना है, तो तुम्हें ट्रेन करने के पहले किसी को, यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट मार्केट। वो इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल टू टेक डिसीजन कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम इन्वेस्ट करें। हमें पता करना होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कॉस्टिंग क्या है, उसका मतलब उनके एग्जैक्टली कॉस्टिंग क्या है, वो क्या काम करते हैं, किस मोड ऑफ पेमेंट पे काम करते हैं, ऐसे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है ताकि हम अपने लेबर को जब ट्रेन करना शुरू करें, सो वी कैन हैव अ गुड सोर्स ऑफ ट्रेनिंग, जिससे अच्छा लेबर फोर्स मिलेगा। सो अच्छा लेबर फोर्स मिलने के लिए हमें ये 5 कॉस्ट इनकर करना जरूरी है। पहली एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में जरूरी है, ट्रेनिंग से स्किल डेवलप होती है, देन माइग्रेशन कॉस्ट, एंड द लास्ट इज इंफॉर्मेशन कॉस्ट। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी तुम्हें कॉस्ट की जरूरत होती है। दिस इज हाउ द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्क्स, ठीक है, ये क्लियर होगा, इसको अगर अच्छे समझोगे तो हमेशा क्लियर होगा। 5 अलग अलग चीजें, 3+2 के फॉर्मेट पे काम करना हमेशा, इसमें हमेशा याद रखना, 3 इजी, 2 फोकस जोन, बस फोकस जोन मतलब यहां पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है तुम लोगों को। नेक्स्ट आते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज इट रेजेस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी सेकंड पॉइंट ही बना सकते हो, एफिशिएंसी। प्रोडक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कैसे? हम ट्रेनिंग देते क्यों है? वो लेबर जो 6 घंटे काम करके पहले 100 यूनिट बनाता था, वो 6 घंटे काम करके 110 यूनिट बनाता है, दिस इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन कब बढ़ता है? 2 तरीके से, या तो तुम एक और लेबर ले आओ तो प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन इस बार प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, और सेम लेबर को थोड़ी ट्रेनिंग दे दो तो हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। फिर आता है ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस एंड आउटलुक इन द एटीट्यूड। ये बेसिकली होता है जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग किसी को करोगे, दोगे, तो उसके नेचर में, एटीट्यूड में एक पॉजिटिव आउटलुक आता है। ही थिंक्स और शी थिंक्स द वे ऑफ जॉब इन अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, वो अलग तरीके से देखते हैं, पुराना जो कल्चर है, पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता है, माइंड फ्रेमवर्क चेंज होता है बाय गिविंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। देन नेक्स्ट इज इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, कहीं ना कहीं हम एजुकेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, हमारा भला हो रहा है, लेबर का भी भला हो रहा है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नो डाउट इंक्रीज होती है, रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रेजेस सोशल जस्टिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हमने हेल्थ भी इंक्लूड करा था, सोशल जस्टिस क्योंकि हमने एजुकेशन भी इंक्लूड करा हुआ है, एंड इनोवेटिव स्किल्स क्योंकि हम साथ में एजुकेशन, और हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं इससे लोगों की इनोवेटिव स्किल, अच्छा कंपनी के फायदे की चीज इनोवेटिव स्किल होना, सो इनोवेटिव स्किल बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब अच्छी बात है तो प्रॉब्लम्स भी आएगी,
फेस करनी पड़ेगी। सो प्रॉब्लम इज राइजिंग पॉपुलेशन। तो देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब गवर्नमेंट सोचती है कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें, ह्यूमन के अंदर से वो कैपिटल वाला फीचर निकाले, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से होता क्या है, एक टर्म हमेशा याद रखना, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये कम हो जाती है। ज्यादा पॉपुलेशन तब बुरी है जब रिसोर्सेज कम हो। रिसोर्सेज, अच्छा सोचो, रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन भी कम है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अच्छी होती है, ज्यादा रिसोर्सेज पॉपुलेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं, अभी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं है, ह्यूमन कैपिटल में फिर भी बोला जाता है कि इसे शॉर्ट टर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म, मतलब आप अभी से किसी को एजुकेट करना शुरू करो तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एजुकेट दैट पर्सन, ट्रेनिंग के साथ भी यही है। एंड बाय द टाइम द पर्सन गेट्स एजुकेशन, मल्टीपल टाइम ऐसा देखा गया है, मैं पहले 4th पॉइंट रीड कर लेता हूं, जरूरी है ये, कि हमने लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ह्यूमन डेवलपमेंट करने की सोच तो ली, पता चला वो देश में पढ़ के बाहर चला गया, तो ये कहलाया ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन स्किल्स पे नहीं होता, ब्रेन ड्रेन एजुकेटेड लोगों पे होता है। ब्रेन ड्रेन मतलब देश का जो ब्रेन है वो बाहर चला गया, मतलब लोग पढ़ा यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे करा, यहीं पे मेडिकल साइंस पूरा पढ़ा और जॉब करने बाहर पहुंच गए। तो हमारे देश का क्या गया? हमारे देश से पूरा खर्चा करा, ड्रेन वहां हो गया, सो कहलाता है ब्रेन ड्रेन। द नेक्स्ट इज हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी भी, किसी स्टेट में बहुत पुअर है, किसी स्टेट में रिच है लोग, सो दिस इज रीजनल इनइक्वालिटी। सेम गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड के साथ ये डिफरेंशिएट जहाँ पे होता है, जो बहुत बुरी बात है, वहाँ पे भी ये इशू आता है कि एक एरिया, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, 50% ऑफ द सोसाइटी डेवलप ही नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें करने नहीं दिया जाता। सो दिस इज द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। देन इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती नहीं, इम्पॉसिबल है, कोशिश भी करते हैं तो बहुत कम होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपको आईटी, टेलीकॉम, इसमें सिखाया जा सकता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, सब में सिखाते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे सीखोगे? इसीलिए नेक्स्ट इज पॉवर्टी, अगेन दी जड़ ऑफ सो मेनी थिंग्स। इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल रुक जाता है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इंडिया में बोला जाता है पॉपुलेशन इज अ इशू, लेकिन सोचो तो पॉपुलेशन कभी कभी हमारी वो भी बन सकता है, स्ट्रेंथ भी बन सकता है, इफ वी हैव प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, वी हैव इनफ पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सो वी कैन यूटिलाइज इन अ बेटर वे। लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग समटाइम्स गिव्स यू अ नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो अगर पूरे चैप्टर को देखोगे, अगेन पूरे चैप्टर में सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्या होता है ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज कि जो इंसान के अंदर कैपिटल है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन स्किल, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, नॉलेज ऑफ अ पर्सन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कितने सोर्सेज? 5 हमेशा याद रखना, बट 5 ना लिख के उसको 3+2 के फॉर्मेट पे पढ़ना आसान होगा, अभी फिर से बताऊंगा, ठीक है, बता रहा हूं। देन रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल और प्रॉब्लम्स, इतना टॉपिक पढ़ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बाकी तो डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, तो तुम लोगों के लिए खुशखबरी भी है ये चीज, और प्रॉब्लम भी होती है कि अब इस चैप्टर में से सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, फॉर दिस चैप्टर। इसको 2-3 बार देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें, सोर्सेज याद से देखना, और कोई डाउट होगा सो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप इज ऑलवेज द ऑप्शन। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली।